नमस्कार बच्चों, आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम के द्वितीय अंक के छठे श्लोक से पढ़ेंगे। इससे पहले छठे श्लोक से पहले हमने पढ़ा था कि शिकार की प्रशंसा की जा रही थी कि शिकार करने से शरीर हल्का फुल्का हो जाता है, क्योंकि उससे शरीर से चर्बी घट जाती है, तो हल्का होने से परिश्रम योग्य हो जाता है। भय और क्रोध की प्रवृत्ति पता चल जाती है पशुओं में। बाण द्वारा चलते हुए पशुओं को भी बाण साधा जा सकता है। और फिर वो कहते हैं कि शिकार करने से अधिक कोई और अच्छा मनोरंजन हो ही नहीं सकता। तत्पश्चात बनावटी क्रोध करके विदूषक कहता है कि आप अपने स्वभाव को प्राप्त हो गए हैं, तो एक जंगल से दूसरे जंगल में तुम घूमो, जब तक खेत में गीदड़ के समान बूढ़े रीछ के मुंह में तुम नहीं पड़ोगे। राजा कहता है कि हे भद्र सेनापति, हम आश्रम के समीप में रह रहे हैं, अतः हम तुम्हारी बात का समर्थन नहीं करते हैं, क्योंकि आज तो गाहनताम महिषा निपान सलिलम श्रृंगई मुहु ताड़ितम छायाबद्ध कदम्बकम मृगकुलम रोमंथम अभ्यस्तु विश्रब्धम क्रियताम वरहा ततिभिर्मुस्ताक्षतिः पल्वले विश्रांतिम लभताम इदम च शिथिल जया बंधम अस्मत् धनु। गाहनताम महिषा, महिषा अर्थात भैंसे, श्रृंगई अर्थात सींगों से, सींगों से महिषा भैंसे, श्रृंगई सींगों से, मुँह बार बार, ताड़ितम पीटे जाते हुए, निपान सलिलम जलाशयों के जल में, गाहनताम स्नान करें, प्रवेश करें। अर्थात भैंसे सींगों से बार बार पीटे जाते हुए जलाशयों के जल में स्नान करें, प्रवेश करें। छायाबद्ध कदम्बकम, छायाबद्ध कदम्बकम अर्थात छाया में मंडली बनाए हुए, मृगकुलम हिरणों का समूह, रोमंथम जुगाली का अभ्यस्यतु अभ्यास करे। तीसरी पंक्ति में देखो, वरा तति भी, सुअरों, वरा कहते हैं सुअर को, सुअरों के झुंड, विश्रब्धम विश्वस्त होकर, निश्चिंत होकर, पलवले छोटे तालाब में, मुस्ताक्षति मोथों की क्षति करें अर्थात मोथ उखाड़ें। और इदम यह अस्मत् धनु, जो हमारा धनुष है, विश्रांतिम विश्रांति को लभताम प्राप्त करे। राजा कहते हैं कि हे भद्र, भैंसे सींगों से बार बार पीटे जाते हुए जलाशयों के जल में स्नान करें। छाया में, छायाबद्ध कदम्बकम, छाया में मंडली बनाए हुए, मृगकुलम हिरणों के समूह, जुगाली का अभ्यास करे। रोमंथम जुगाली का, मुंह चबाते रहते हैं ना, चबाते रहते हैं भैंसे। पहले तो इकट्ठा खा जाते हैं, हिरण भी आदि भी सारे जानवर, फिर बैठे बैठे कुछ एक जानवर ऐसे होते हैं कि फिर वो जुगाली करते हैं, मतलब मुंह को हिला हिला कर उस खाए हुए उसको पचाते रहते हैं, तो उसका जुगाली का अभ्यास करें। वराह तति भी, सुअरों के झुंड विश्वस्त होकर, निर्भय होकर छोटे तालाब में मोथ उखाड़ें, और यह हमारा धनुष विश्राम को प्राप्त करे। राजा कहना चाहता है, भाव है कि राजा दुष्यंत मृगया से शिकार करने से अब विमुख हो गया है, अतः वह सेनापति से कहता है कि अब भैंसे, हिरण, सुअर आदि सभी वन्य पशु अपनी इच्छा अनुसार वन में निश्चिंत होकर, निर्भय होकर विचरण करें। अब वो भी शिकार करना नहीं चाहता। तो सेनापति कहता है, जो महाराज को अच्छा लगे। तो राजा कहते हैं कि तो वन घेरने वालों को लौटा दो, सैनिकों को ऐसे रोका जाए कि वे आश्रम को दूर से ही
छोड़ दें। देखो, शम प्रधानेषु तपोधनेषु गूढ़ं हि दाहात्मकमस्ति तेजा स्पर्शानुकूला इव सूर्यकांतास्तद अन्यते तेजो भी भव वमंती ही शम प्रधानेषु तपोधनेषु, क्योंकि शम अर्थात शांति, शांति प्रधान तपोधनेषु तपस्वियों में दाहात्मकम ज्वलनशील जो तेज होता है गूढ़म छिपा हुआ रहता है। शम प्रधानेषु तपोधनेषु, शांति प्रधान तपस्वियों के बीच में ज्वलनशील दाहात्मकम तेज, जलाने वाला ज्वलनशील जो तेज है गूढ़म छिपा हुआ सा रहता है। स्पर्श अनुकूला, छूने योग्य, स्पर्श करने योग्य, सूर्य कांत मणियों के समान तपस्वी अन्य तेज से अभी तेजो भी भवात, जब किसी दूसरे से तिरस्कृत होने पर, अन्य तेजो भी भवात, अन्य अर्थात दूसरों के तेज से तिरस्कृत होने पर, अभिभव होने पर अर्थात उनसे अपमानित होने पर भी उस तेज को वमंती, वमन करना अर्थात उगलना होता है, तभी उगलते हैं। कहने का तात्पर्य है, भाव है कि राजा दुष्यंत सेनापति से कहता है कि तपोवन प्रदेश में कोई भी ऐसा कार्य ना किया जाए जिससे वहाँ रहने वाले तपस्वी पशु पक्षियों को कोई विघ्न बाधा हो, क्योंकि यद्यपि तपस्वी जन शम प्रधानेषु शांति प्रधान होते हैं, परंतु और शांति प्रधान होते हैं, लेकिन उनके अंदर जलाने वाला तेज छिपा रहता है। जिस प्रकार से सूर्यकांत मणियाँ यद्यपि स्पर्श करने योग्य होती हैं, लेकिन सूर्य की किरणों का स्पर्श पाकर वो आग उगलने लगती हैं, उसी प्रकार ये जो वन के, जो आश्रम के ये जो तपस्वी जन हैं, वैसे वो शांति प्रधान है, लेकिन दूसरों के द्वारा अपमानित होने पर, अपमानित किए जाने पर वो शाप आदि दे सकते हैं। सूर्यकांत मणि एक तरह का स्फटिक होता है, पत्थर होता है, यदि इसे सूर्य के सामने किया जाए तो इससे आँच निकलने लगती है, तो इसीलिए इसको लौकिक भाषा में भी आतति शीशा कहते हैं। मतलब क्या कि तपस्वियों, जिस प्रकार से तपस्वियों में छिपा हुआ तेज रहता है, उसी प्रकार सूर्यकांत मणियों में भी उसमें छिपा हुआ उसकी किरणों को छिपी हुई उसमें आग निहित होती है। सूर्य की किरणों का स्पर्श पाकर उसको आग उगलने लगती हैं, और वैसे ही तपस्वी जन किसी दूसरे के द्वारा अपमानित होने पर श्राप आदि दे दिया करते हैं। विदूषक कहता है, हे उत्साह बढ़ाने वाले, यहाँ से शीघ्र चले जाओ। सेनापति आज्ञा को वो मान लेते हैं और निकल जाते हैं। फिर राजा सेवकों को देखकर कहते हैं कि आप सब जो हैं शिकार के वेश को उतार लो, और तुम भी अपने, रैवतक को कहते हैं कि तुम भी अपने काम को पूरा कर लो। तो सभी कहते हैं कि हे महाराज, जैसी आप आज्ञा देते हो निकल जाते हैं। तो फिर विदूषक हंसता हुआ कहता है कि आपने बिना धुएं के ही मक्खियों का उपाय कर दिया है, अर्थात सबको बड़ी सरलता से यहाँ से निकाल दिया है। तो आप इस समय निवास के लिए अनुकूल वृक्षों की छाया से घिरे हुए चंदोवे से युक्त इस आसन पर सुखपूर्वक बैठ जाएं, ताकि मैं भी सुख से बैठ सकूं। मतलब आप आराम करो, थोड़ी देर विश्राम करो, इस आसन पर सुखपूर्वक बैठ जाओ, ताकि मैं भी फिर सुखपूर्वक बैठ सकूं। दोनों ही बैठ जाते हैं। राजा अपने मित्र माधव्य को अर्थात विदूषक को कहते हैं कि तुमने नेत्रों का सही फल नहीं प्राप्त किया है, कि तुमने देखने योग्य वस्तु को तो देखा ही नहीं है। विदूषक कहता है कि मेरे सामने तो आप ही विराजमान है, सबसे सुंदर है। तो राजा कहता है कि सब अपनी वस्तु को सर्वाधिक सुंदर समझते हैं, किंतु मैं तो आश्रम की शोभा रूप वो शकुंतला को लक्ष्य करके ही मान रहे हैं कि मैंने उसको सुंदर देखा है। तो विदूषक एक और करके कहता है कि अच्छा, इसके शकुंतला विषयक बात के अवसर को मैं नहीं बढ़ाऊंगा। प्रकट रूप में कहते हैं कि जब वह तापस कन्या चाहने योग्य नहीं है तो उसके देखने से क्या लाभ। राजा कहता है, मूर्ख, परिहार्य वस्तु में भी दुष्यंत का मन प्रवृत्त होता है। विदूषक कहता है कि तो यह कैसे होता है। सुर युवती संभवम किल मुनेरपत्यम तद उज्जिता अधिगतम अर्कस्य उपरि शिथिलम च्युतम एव नवमालिका
कुसुमम। आप में सूर्य युवती लिखा है तो मेरे पास लिखा है ललिता अप्सरो भव। शिथिलम, दूसरी लाइन में अर्कस्य ऊपरी शिथिलम, शिथिल होकर अर्थात ढीला होकर, अर्कस्य अर्क आक के पेड़ पर, ऊपरी पे उसके आक के ऊपर, च्युतम, दूसरी लाइन में है च्युतम एव, गिरे हुए नव मालिका कुसुमम, ताजे चमेली के फूल के समान, सुंदरी अप्सरा सुर युवती या ललिता अप्सरा एक ही बात है। सुंदरी अप्सरा, ललिता अर्थात सुंदरी, सुंदरी अप्सरा से उत्पन्न हुई, सरोभव उससे उत्पन्न हुई, तद उज्जितम अधिगतम उस अप्सरा द्वारा छोड़ देने पर वह कण्व ऋषि द्वारा प्राप्त की गई। यह कन्या शकुंतला मुने अपित तद उज्जिता उनके द्वारा छोड़ी गई और इनके द्वारा प्राप्त की गई, अधिगतम प्राप्त की गई, कण्व ऋषि द्वारा प्राप्त की गई। यह मुनि कण्व की अपत्यम संतान है। कहने का भाव है कि यह मुनि कण्व की पुत्री नहीं है, यह सूर्य युवती देवता की युवती अर्थात स्वर्गलोक से आई हुई सुंदर युवती अर्थात मेनका अप्सरा से उत्पन्न यह है और उनके द्वारा तद उज्जिताम उनके द्वारा छोड़ दी गई और कण्व ऋषि के द्वारा अधिगतम प्राप्त की गई। यह कण्व ऋषि की प्राप्त की गई अपत्यम अर्थात उनकी यह संतान है। जिस प्रकार से राजा दुष्यंत विदूषक से शकुंतला के विषय में बताते हैं कि शकुंतला मेनका नामक अप्सरा की पुत्री है और उसके द्वारा वन में छोड़ दी जाने पर ऋषि कण्व को यह प्राप्त हुई है और उन्होंने ही इसे पाला है। इसे समझाने के लिए दुष्यंत ने चमेली के पुष्प की उपमा दी है कि जो अपने डंठल से शिथिल होकर आक के पेड़ पर गिर गया है, अर्थात विश्वामित्र और मेनका से शिथिल होकर अर्थात उनसे अलग होकर यह कण्व ऋषि के गोद में पड़ गई है। जिस प्रकार से एक चमेली का फूल अपने डंठल से अलग होकर अगर आक के पेड़ पर गिर गया है तो ये तो नहीं कि वो आक का फूल है, फूल तो वो उन्हीं का ही कहलाएगा ना, चमेली का ही। ऐसे ही शकुंतला इन कण्व ऋषि को प्राप्त हुई है, पुत्री है, उसकी संतान है, तो ये कण्व ऋषि की संतान नहीं कहला सकती। संतान ये विश्वामित्र और मेनका अप्सरा की ही है, इसलिए यह प्राप्त की जा सकती है। विदूषक कहता है हंसकर, अरे जैसे मीठे खजूरों से उबे हुए किसी व्यक्ति की इमली में अभिलाषा होती है, उसी प्रकार श्रेष्ठ स्त्रियों का पूर्णतः उपभोग करने वाली आपकी यह इच्छा है। मतलब उनको किसका कहना है कि आपके तो अंतःपुर में ही इतनी अच्छी अच्छी आपकी रानियां हैं, श्रेष्ठ स्त्रियां हैं, उनका आप उपभोग कर लिया है, फिर भी आपको इसको प्राप्त करने की इच्छा हो रही है। तो राजा कहता है कि तुमने इसको देखा ही नहीं है, इसीलिए तुम ऐसा कह रहे हो। विदूषक कहता है कि वह निश्चय ही सुंदर है जो आपको ही भी आश्चर्य उत्पन्न कर रही है। तो राजा कहते हैं कि मित्र और अधिक मैं आप उसकी बात क्या कहूँ। चित्रे निवेशय परिकल्पित सत्व योगा रूपोच्चयेन महता विधिना कृतानु स्त्री रत्न सृष्टि अपरा प्रतिभाति सा मे धातुर्विभुत्वम अनु चिंत्य वपुश्च तस्या। धातु विभुत्वम, धातु अर्थात ब्रह्मा की, विधाता की, विभुत्वम उनकी सर्वशक्तिमत्ता, विभूता, और तस्या उस शकुंतला के वपु उसके सौंदर्य पर अनुचिंत्य विचार करके मैं सा मुझे वह शकुंतला विधिना चित्रे निवेश्य ब्रह्मा जी के द्वारा चित्र में निवेश्य अंकित करके परिकल्पित सत्व योगा प्राणों का संचार की गई महता अत्यधिक रूपो उच्चयन सौंदर्य समूह से कृता बनाई गई अपरा एक विशेष
स्त्री रत्न सृष्टि, स्त्री रूप रत्न की रचना प्रतिभाती प्रतीत होती है। मतलब मुझे ये क्या लगती है कि धातु विभुत्वम विधिना है चित्रे निवेश्य परिकल्पित सत्व योगा रूपोच्चैन महता विधिना कृतानु। सबसे अंतिम लाइन में है धातु विभुत्वम, ब्रह्मा जी की विभुत्वम सर्वशक्तिमत्ता, तस्या वपुश्च और उस सौंदर्य शकुंतला के वपु सौंदर्य पर विचार करके मुझे वह विधिना कृता, दूसरी पंक्ति में विधिना कृता, ब्रह्मा जी के द्वारा चित्रे निवेश्य चित्र में अंकित करके फिर परिकल्पित सत्व योगा, फिर उसमें प्राणों का संचार हुई अत्यधिक सौंदर्य समूह से बनाई गई, परिकल्पित प्राणों का संचार की गई, महता रूपोच्चयन अत्यधिक सौंदर्य समूह से बनाई गई अपरा एक विशेष स्त्री रत्न सृष्टि, स्त्री रूप रत्न की रचना प्रतीत होती है। राजा दुष्यंत शकुंतला को सबसे सुंदर सिद्ध करता है। वह कहता है कि विधाता बड़े सर्वशक्तिमान है। उसने पहले शकुंतला का चित्रे निवेश्य चित्र बनाया, फिर उसमें पहले है चित्रे निवेश्य, उसमें चित्र बनाया, फिर उसमें परिकल्पित सत्व योगा, फिर उसमें प्राणों का संचार किया, उसमें प्राण डाल दिए, और फिर संसार का संपूर्ण सौंदर्य उसमें समाविष्ट कर दिया, रूपोच्चयन, उसमें संसार का सौंदर्य उसमें समाविष्ट कर दिया, उसमें डाल दिया। इस प्रकार अद्वितीय सुंदर शकुंतला की सृष्टि हुई। यदि वह अन्य स्त्रियों के समान जन्म लेती तो इतनी सुंदर कदापि नहीं हो सकती थी, इसलिए वो बहुत ही सुंदर है। विदूषक कहता है यदि ऐसा है तो उसने सब रूप से सुंदर स्त्रियों को भी पराजित कर दिया है। बहुत बहुत सुंदर और इम्पॉर्टेंट श्लोक है। राजा कहते हैं और भी मेरे मन में तो यह कैसी है, अनाघ्रातम पुष्पम किसलयम लूनम कररुहै रना अनाविद्धम रत्नम मधु नवम अनास्वादित रसम अखंडम पुण्यानाम फलम इव च तद्रूपम अनघम ना जाने भोक्तारम कम इह समुपस्थस्यति विधि। अनाघ्रातम पुष्पम किसलयम अनघम तद्रूपम, अनघ ये जो तीसरी पंक्ति में है ना, तद्रूपम अनघम, अंतिम अखंडम पुण्यानाम फलम इव च तद्रूपम अनघम, अनघम। यह जो शकुंतला का अनिंदनीय अर्थात प्रशंसनीय अर्थात प्रशंसा किए जाना योग्य अनाघ्रातम, अनाघ्रातम मतलब ना सूंघा गया पुष्पम, यह फूल है, फूल के समान है। फिर कर रुहई, नाखूनों से अलूनम, ना छेदे गए, किसलिए के समान अर्थात कोमल फूल के समान है। अनाविद्धम, ना बींधे गए, अनास्वादितम रसम नवम मधु, ना बींधे गए रत्न के समान, और अनाविद्धम ना अनास्वादितम ना चखे गए रस वाले नवम मधु ताजे शहद के समान, पुण्याम च अखंडम फलम, ना ये ताजे शहद के समान और पुण्यानाम च अखंडम फलम, पुण्यों के अखंड फल के समान है। ना जाने, नहीं मालूम, विधि विधाता या ब्रह्मा जी या भगवान इसको यहाँ पर इस शकुंतला को कम भोक्तारम, किसको इसको भोगने वाला, समुपस्थास्यति इसको बनाएगा, कि इस शकुंतला का प्रशंसनीय सौंदर्य ना सूंघे गए पुष्प के समान है, नाखूनों से ना छेदे गए कोमल फूल के समान है, ना बींधे गए रत्न के समान है,
ना चखे गए रस वाले ताजे शहद के समान है और पुण्यों के अखंड फल के समान है। नहीं मालूम विधाता किस व्यक्ति को यहाँ पर इस शकुंतला को भोगने वाला बनाएगा। राजा दुष्यंत शकुंतला के अखंड कौमार्य एवं अद्भुत सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहता है कि शकुंतला न सूंघे हुए फूल के समान है, अर्थात इसका आज तक कभी किसी ने इसको सूंघा नहीं है। ना कटे हुए कोमल पत्ते के समान है। कोमल पत्ते को भी कभी कभी बैठे बैठे कोई काट देता है, तो ऐसा ये पत्ता है कोमल पत्ता जिसको कभी किसी ने आज तक काटा नहीं है। ना बिंधे हुए रत्न के समान है, अर्थात जैसे कि रत्नों को बींध कर किसी माला में पिरो दिया जाता है या किसी जगह बींध कर आभूषण बना दिया जाता है, तो इसका अभी किसी ने आभूषण इसको नहीं बनाया गया। ना चखे गए मधु के समान है, इसका आज तक कभी किसी ने शहद के समान इसको अभी किसी ने चखा भी नहीं है। अलौकिक अनोखा यह लावण्य में यह सुंदरता है। तो इस प्रकार के सौंदर्य की प्राप्ति उसके श्रेष्ठ पुण्यों का फल है। राजा सोचता है कि कोई सौभाग्यशाली व्यक्ति ही इसका पति बनेगा। कौन बनेगा ये बिल्कुल भी अभी किसी को भी नहीं पता है। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है। तभी विदूषक कहते हैं कि तब तो आप जल्दी जल्दी जाओ, कहीं वह इंगुदी के तेल से चिकने सिर वाले तपस्वी के हाथ में ना पड़ जाए, अर्थात जल्दी जल्दी चले जाओ, कभी उसका किसी तपस्वी के साथ ना विवाह हो जाए। राजा कहता है कि वह माननीय पराधीन है, वो स्वतंत्र तो है नहीं। लड़कियां हमेशा, कन्याएं हमेशा अपने माता पिता के अधीन होती हैं, पराधीन होती हैं। तो उसके गुरुजन जो हैं, पिता कण्व हैं, वही समीपस्थ हैं, पास में वो नहीं है अभी। तो विदूषक कहता है कि अच्छा, आपके विषय में उसकी आंखों में कैसा प्रेम प्रतीत होता है। तो राजा कहता है, मित्र, तपस्वी की पुत्री जो है स्वभाव से बहुत सीधी है। अब अगला श्लोक हम अगली लेक्चर में पढ़ेंगे।